वेलकम सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स का और व्यूवर्स का। मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा यस बैंक के लॉन्ग टर्म एनालिसिस में। देखिए, यस बैंक एक ऐसा शेयर है जिसने रिटेल ट्रेडर को काफी अट्रैक्ट किया किया है, क्योंकि जैसे मैं जानता हूं कि एक बहुत बड़ा फॉल उसमें आया था 2020 से भी पहले। उस पे ये 4 रुपए के लोअर लेवल पे गया था। उसके बाद 2020 के बाद ये ऊपर जाने लगा और फिर एक रेंज में ही रहा, फिर नीचे ऊपर करता रहा। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का इसमें स्टेक है कि अगर ये स्टॉक चल जाए, हो सकता है ये 50 हो जाए या 50 के ऊपर निकल जाए, तो हमें एक बहुत अच्छा इसमें एक बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही अट्रैक्ट हुए यस बैंक से कि ये यस बैंक कब चलेगा और कब सही तरीके से चलेगा। तो वही एनालिसिस हम अभी इसमें करने वाले। देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स निकाले हमारे एडवांस रिसर्च के प्राइस जोन्स निकाले, वो हम सभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी फिलहाल अगर आपको ये डॉटेड वर्टिकल लाइन दिख रही है ब्लू कलर की, यहाँ पे हमारा एक टाइम साइकिल का लाइन था जहाँ पे हमने बोला लगा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेके जैसे इसके ऊपर निकल जाएगा, जो कि सपोर्ट 16 के आसपास था, तो 16 के आसपास का सपोर्ट लेके जैसे ही इसके ऊपर प्राइस मंथली बेसिस के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देगी, तो एक अप ट्रेंड की मूवमेंट यस बैंक में आ सकती है, और वो आ भी गई। लेकिन ये 2000 इसी साल हुआ था मार्च से। जैसे कि निफ्टी में भी रैली अप्रैल के बाद शुरू हुई, तो और बाकी स्टॉक में तो वैसे यस बैंक में परफॉर्म किया। फिर एक लेवल है 2150 का, आप देख रहे हो कि ये एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ जहां पे प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और वहां से वापस से डाउन मूव स्टार्ट की। अभी ये था कि वापस से ये मेजर सपोर्ट की तरफ जा रहा था या रिवर्सल होगा, लेकिन यस बैंक ने रिवर्सल दिया। फाइनली वो जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया 2150 का, जो अभी अभी फिलहाल में ये सपोर्ट बना हुआ है। तो अभी एक जो आपको लग रहा है कि यस बैंक एक काफी छोटे रेंज में चल रहा है, तो वो तब तक तो उसका बुलिश बाइस रहेगा जब तक 2150 का ये सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा, जो कि आपको डैशेड हॉरिजॉन्टल ग्रीन लाइन में दिखाई दे रहा है। अगर वापस से 2150 के नीचे जाता है, तो वापस से यस बैंक में सेलिंग प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग है 2425 का। जी हाँ, 2425। ये जो एक रेड कलर की डॉटेड आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये एक रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और प्राइस नीचे गया। अभी क्या हो सकता है कि हमारे एडवांस रिसर्च से दो टाइम जोन फ्यूचर के निकल के आ रहे हैं। एक हमें लग रहा है कि मार्च, मतलब अगले साल की बात करूंगा, कि मार्च 2026 एक इम्पोर्टेंट टाइम मंथ है यस बैंक के लिए, और नेक्स्ट मंथ रहेगा इसका, वो है अगस्त 2026। अभी क्या हो सकता है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर 2150 के नीचे जाता है, ब्रेक करता है, तो वापस से सेलिंग प्रेशर है, नहीं तो वहीं पे वापस सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो ये अगर इस तरह का पैटर्न ही होता तो इसी रेंज में ये चलता रहेगा फ्रॉम मार्च 2026 तक। अभी जब ये मार्च में आ जाएगा 2026 में, वहां पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है कि या तो ये सपोर्ट ब्रेक करेगा या तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। तब तक तो ये इसी रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी है। मतलब अभी नवंबर तो अभी एंड होने को आया, तो ऑलमोस्ट हमारे पास दिसंबर जैन फेब 3 से 4 महीने, 3 से 4 महीने हो सकता है ये यहीं पे कंसोलिडेट करे, और मार्च में ये अपना एक फाइनल अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट है। अभी ये अप ट्रेंड में ही ब्रेकआउट होगा या डाउन ट्रेंड में ही, वो अभी हम नहीं कह सकते, क्योंकि प्राइस एक बहुत ही मीडियम पॉइंट में चल रहा है। आपको देख रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर आके एक बहुत ही छोटे रेंज में प्राइस चल रहा है, तो यही इसका एक छोटा सा ट्रेंड चलता रहेगा। लेकिन मार्च में इसका होगा, अगर ये जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर ये 2150 का सपोर्ट तोड़ता है तो वापस से सेलिंग प्रेशर बनेगा, और वो बना तो ये सपोर्ट के लिए जा सकता है। अगस्त तक इसका डाउन ट्रेंड रहेगा। अगर ये ब्रेक किया तो सपोर्ट 2150 का, फिर नीचे का जो इसका 16 के आसपास का सपोर्ट है, वहीं पे वापस से बॉटम लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा अगस्त के बाद, अगस्त 2026 के बाद। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगेन, अगर सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो आगे में ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। अभी रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए इसको 24.25 के ऊपर निकलना चाहिए। ये इसका रेजिस्टेंस है, आपको यहाँ पे ये डॉटेड रेड लाइन दिखाई दे रही है। जैसे ये ब्रेक करेगा, वापस इसको एक फाइनल रेजिस्टेंस 26 का आ रहा है, और ये कब ब्रेक कर सकता है, अगेन अगस्त 2026 के बाद।
तो अगर अगस्त 2000 मतलब अगले साल जब ये 24 का अगर ब्रेक हो जाता है, तो फिर इसमें एक बहुत बड़ी रैली शुरू हो जाएगी, और फिर ये इस हाई को जो कि आई थिंक 32 के आसपास था, इसको भी निकाल के फिर नेक्स्ट डे 50 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन उस टाइम में ये प्राइस एक्शन होनी चाहिए, ये हमारी रिसर्च और एनालिसिस करे। और जैसे मैंने बोला कि सपोर्ट 2150 का अगर इंटैक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपके पास ये शेयर है या आपके पास आपके पोर्टफोलियो में या आप लेने की सोच रहे हो, दिमाग में हमेशा 2150 आपके माइंड में फिक्स कीजिए। इसके ऊपर रहेगा तो साइडवेज तो बुलिश हो सकता है, लेकिन 2150 के नीचे जैसे आपको वीकली और मंथली क्लोजिंग आ गई, तो स्टॉक से एग्जिट हो जाए या स्टॉक को अवॉइड कीजिए बाय करना, तो वापस से ये एक डाउन ट्रेंड में जा सकते हैं। और जो इसके इंपॉर्टेंट मंथ्स है, जो मैंने कहा कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको मार्च 2026 याद रखना है, और नेक्स्ट रहेगा अगस्त 2026। तो इन्हीं मंथ में एक बड़ा प्राइस एक्शन इसमें हो सकता है। तो सपोर्ट ब्रेक किया तो डाउन ट्रेंड, और ऊपर में अगर सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी बनेगी ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक करने 2450 का, उसके ऊपर निकल जाएगा, तो वापस से एक 26 का फाइनल रेजिस्टेंस है, वो ब्रेक करेगा, तो फिर ये वन वे में अपने रैली शुरू कर गया, और फिर ये 32 का जो ये वाला हाई था, ये निकल के 50 के लेवल्स तक जा सकता है। तो ये सारा हमने आपको एग्जैक्टली इसके क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, और कब ये अगले साल कौन से दो मंथ है जो कि मार्च और अगस्त 2026 इंपॉर्टेंट है इस यस बैंक के ट्रेंड रिवर्सल के लिए, आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं वो हमें आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो, उसके ऊपर हम रिसर्च लेके आएंगे, और इस वीडियो को आप अपने बाकी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च है। कोई भी क्योंकि हमने इसमें आपको एडवांस में बता दिया कि कौन से मंथ में रिवर्सल पॉसिबल है, ताकि आप प्लान कर सकते हो, और क्यों एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो वापस से इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।